नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तंत्राविद ओकल्ट टिप्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न साइन यानी मकर राशि के बारे में। दोस्तों, एक लंबा संघर्ष, सालों की परीक्षा और अब फाइनली मकर राशि वालों के लिए एक बिग रिलीफ मिलने वाला है। 29 मार्च 2025 इस डेट को आपकी शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। ये एक सिर्फ डेट नहीं है बल्कि शनि की कैद से फ्रीडम का ऐलान है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, संघर्ष आपके कम होंगे, आपकी मेहनत का रिजल्ट्स मिलेगा। तो बहुत चीजें आपकी लाइफ में बदलने वाली है, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तो आइए जानते हैं आपकी लाइफ में कौन कौन से बड़े चेंजेस होने वाले हैं, आपके लाइफ में कौन कौन से बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको किन किन फील्ड्स में सक्सेस मिलने वाले हैं। ओके, आपके कौन कौन से रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साढ़े साती के दौरान यानी 7.5 वर्ष के ड्यूरेशन में आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हटने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सेकंड हाउस की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि आपके आ जाएंगे थर्ड हाउस में। ओके, सेकंड हाउस आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके, शनि की साढ़े साती के ड्यूरेशन में आपको सेविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी। ओके, इन्वेस्टमेंट जहां भी आप करते थे आपको वहां से उतना फायदा नहीं मिलता होगा, फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम इशू रहे होंगे। ठीक है ना। लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपके फाइनेंशियल गेन से रिलेटेड जितनी भी इशू हैं वो सब अब समाप्त होंगे। ठीक है, हम बताएंगे क्यों समाप्त होगा। ठीक है, शनि की साढ़े साती का प्रभाव था लेकिन उनके और भी कुछ इम्पैक्ट थे शनि के। ठीक है ना, हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद शनि की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही थी। फोर्थ हाउस आपके सबसे पहले माइंड को रिप्रेजेंट करता है, पीस ऑफ माइंड। उसके बाद आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये जितने भी मैंने आपको बताए, सबसे पहले जो माइंड में स्टेबिलिटी नहीं थी, आपके माइंड में पीस नहीं था, कोई आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, कंफ्यूजन बना रहता था। ठीक है, एंग्जाइटी थी, स्ट्रेस था, ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी शनि की तीसरी दृष्टि की वजह से थी, स्ट्रगल्स था। ठीक है, परिवार के साथ आप कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे परिवार के साथ, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होगी समाप्त होगी। शनि की तीसरी दृष्टि जैसे ही हटेगी 29 मार्च को, वैसे ही आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आपके माइंड को पीस मिलेगा। ठीक है, आप फ्री हो जाओगे, स्टेबिलिटी होगी आपकी माइंड में, गुड डिसीजन ले पाओगे, परिवार में सुख शांति मिलेगी। ठीक है, उसके बाद व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, आप कोई पहले व्हीकल्स को खरीदना चाहते थे, खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, ऑब्स्टेकल आ जा रहा था, या आप खरीद भी लिए तो उसमें आपको बार बार रिपेयरिंग का खर्चा होता था, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते थे, सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म होगी। उसके बाद मदर के हेल्थ में इशू रहा होगा। मदर के हेल्थ में ज्वाइंट पेन, बैक पेन, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, सारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थे मदर के हेल्थ में, ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म होती हुई दिखी जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद आपके मदर के साथ रिलेशन भी काफ़ी अच्छे होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि आपकी 8th हाउस पर पड़ रही थी। ओके, 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सडन लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो शनि की दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ रही थी, आपकी लाइफ में सडन लॉसेस होते थे, सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, सडन एक्सीडेंट की प्रॉब्लम्स हो जाती थी, ये सारे जो इश्यूज होते थे ये क्रिएट होते थे। लेकिन शनि की जैसी दृष्टि हटेगी 8th हाउस से, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। रिसर्च में कोई प्रॉब्लम रहा होगा, पीएचडी में आप सक्सेस नहीं मिल रहा था आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। पीएचडी वालों के लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, उनको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स थी वो अब खत्म होगी। उसके बाद ओकल्ट साइंस में आपको इशू था, ओकल्ट में आप इंटरेस्ट रखते थे लेकिन आप उसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी ओकल्ट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे शनि की दृष्टि हटेगी 29 मार्च के बाद आपकी लाइफ में ओकल्ट से रिलेटेड भी आप नॉलेज गेन करेंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके,
तो इसके बाद हम बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस आपके फाइनेंशियल गेन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी विश को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में आपकी फाइनेंशियल गेन नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी। ओके, उसके बाद आपकी विश कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, डिले होता था। जो आप सोचते थे कोई काम कि मेरा 1 महीने में पूरा हो जाए तो उसे 6 महीने लगते थे कंप्लीट होने में, डिले होता था। ठीक है, लेकिन शनिदेव अब आपकी सारी विश कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते हैं। आपको रिजल्ट्स मिलेगा, आपके मेहनत का रिजल्ट्स अब मिलने वाला है, आपकी लाइफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं जब शनिदेव आपके 3rd हाउस में एंटर करेंगे तो आपको कौन कौन से बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में कौन कौन से बड़े चेंजेस होंगे। ओके, 3rd हाउस आपकी फोर्स का, करेज का, कमिटमेंट का है। ओके, जब शनिदेव 3rd हाउस में एंटर करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट होगी। ओके, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में पावर होगी, एनर्जी होगी। ओके, इसके बाद सेल्स मार्केटिंग में आपसे अच्छा कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, टूर एंड ट्रेवल्स का अगर आपका बिजनेस है तो आप सच में आपका बिजनेस फ्लोरिश करने वाला है। ओके, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो सोशल मीडिया का नेटवर्क काफ़ी बढ़ने वाला है, आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। ओके, आप करेज और कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, नेबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, फ्रेंड सर्किल काफ़ी आपका अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनेगी फ्रेंड के साथ, तो ऐसे स्थिति में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 3rd हाउस से रिलेटेड। अब असली कहानी शुरू होती है शनि की दृष्टियों से। शनि की दृष्टियां वैसे बुरी मानी जाती हैं, लेकिन बुरी उनके लिए होती है जो बुरे कामों में संलिप्त रहते हैं। ओके, शनि की दृष्टि आपके जब 3rd हाउस में एंटर करेंगे तो 5th हाउस पर पड़ेगी। ओके, 5th हाउस आपके क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्रिएटिविटी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब 3rd हाउस में बैठकर शनिदेव एस्पेक्ट करेंगे 5th हाउस पर। ओके, तो कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी इंप्रूव होगी। अगर आप फैशन, आर्ट, डिज़ाइनिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक है, आपका इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की 3री दृष्टि है, आपको स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाकर आपको चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा, आपकी जो एजुकेशन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, न्यू बेबी का आगमन हो सकता है आपके लाइफ में, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, इसके बाद आपका स्पेकुलेटिव गेन्स होगा। ठीक है, जो शेयर मार्केट के थ्रू आपके जो गेन्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट किया है उसमें आपको फ़ायदा शनिदेव देंगे। तत्काल में जो आपने इन्वेस्ट किया उसमें नहीं आपको रिजल्ट्स मिलेगा, लेकिन जो आपने लॉन्ग टर्म से पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं उसमें आपको सर्टेन रिजल्ट्स, बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे। आपका एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल कर आएगी आपके सामने। ओके, इसके बाद आप कोई बिजनेस में स्टार्टअप कर सकते हैं, वो बच्चों से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो। ठीक है, सेल्स या मार्केटिंग से रिलेटेड हो, टूर या ट्रैवल से रिलेटेड हो, तो ऐसे स्थिति में आप कोई ना कोई एक बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5th हाउस आपके रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलेशनशिप भी आपका काफ़ी बेहतर होगा, अट्रैक्शन होगी, फीलिंग्स होगी, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी बनेगी बेस्ट। ठीक है ना। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। 9th हाउस आपके फादर को, आपके लक को, आपके कल्चर को, आपके लॉन्ग जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक कि हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने फादर के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के चलनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद क्योंकि 7वीं दृष्टि रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, शनि की 3री दृष्टि आपके स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो 5th हाउस से जो मिलने वाले आपको जो रिजल्ट्स है उसमें आपको स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 9th
हाउस से मिलने वाले जितने भी रिलेटेड आपको बेनिफिक रिजल्ट्स हैं उसमें आपको रिलेशन एक मेंटेन करना पड़ेगा। तो पिता के साथ अच्छी आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के चलनी पड़ेगी, उनका आपको एडवाइस माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स तभी बेहतर मिलते हैं जब आप ग्रहों के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो शनि की जैसे डिमांड है उनके अकॉर्डिंग आप काम करिए, आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के चलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, गुरु के आप आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई काम करने आप जाएं तो पिता का आप चरण स्पर्श करके निकले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में खुद अनुभव करेंगे कि आपके पिता की जो एडवाइस होगी, आपके गुरु की जो एडवाइस होगी वो आपके लिए बेंचमार्क साबित होगी। आप स्वयं खुद सोचेंगे कि ये एडवाइस मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई, इतना लेट क्यों हो गया, ठीक है ना। और उस एडवाइस से आपको बहुत ही सक्सेस मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद पितरों की जो ट्रेडिशनल चीज़ें आपके परिवार में होती आ रही हैं उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पितरों का आशीर्वाद लेकर आप कोई काम को शुरुआत करिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि 9th हाउस पितरों का हाउस है। तो ऐसी स्थिति में आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। पितरों का आशीर्वाद लेकर के कोई भी काम स्टार्ट करिए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। उसके बाद शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है, ओके। अब कर्म जो है आपका फॉरेन से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको एक बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेगी, आपकी जो विश है वो कंप्लीट होगी, ओके। एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा, स्ट्रगल्स करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप स्ट्रगल करिए, आपको निश्चित बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले क्या था, रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब आपको मेहनत करने के बाद आपको एक प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेगा, ओके। इसके बाद आप लग्जरियस चीज़ों को परचेस करेंगे। बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए आप सोचेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को खरीद के दें, ठीक है। अपने फादर के लिए कुछ खरीद के दें, लग्जरियस चीज़ें आप खरीद के देंगे, उनकी आप विश को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंसेस होंगे, पैसे भी आएंगे आपके पास और एक्सपेंसेस भी होंगे, ठीक है ना। होना भी चाहिए, पैसे अगर आ रहे हैं तो खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ऐसी स्थिति में ग्रहों के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में सारी जो बेनिफिक रिजल्ट्स है वो सब अब आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा मई के महीने तक, ठीक है, 18 मई तक, जब तक राहु आपके 3rd हाउस में रहेंगे। जब 2nd हाउस में आ जाएंगे तो उतना प्रॉब्लम्स आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। शनि आपके अकेले हो जाएंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे बेनिफिक रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप इफोर्ट्स डालिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए, ओके। आपको बेनिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ये बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हमारे ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।